ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। 70 साल पहले एक टूल बनाया, रिजर्वेशन। हमने एक को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, एक को कम, और ये प्रायोरिटी एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। रिजर्वेशन कोई पुअर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है। लोअर कास्ट के बच्चों को स्कूल के अंदर जाना तक मना था। सोसाइटी के जितने भी छोटे से छोटे काम वो लोअर कास्ट को करना पड़ता था। कह रहा है 2019 में छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसका साथ नहीं होगा तो कभी करेगा। रियलिटी तो ये है, जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको तो इस रिजर्वेशन का पता ही नहीं है। आरक्षण क्यों मिल रहा है? तुम्हें एक पोस्ट पे पहुंचा दिए, मोटिव क्या था? तुमको ऊपर पहुंचा दिया। क्या इस पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इस रिजर्वेशन पे कोई कदम लेंगे? फ्रॉड IAS पूजा शंटेड आउट। अब देखो, मुंबई, दिल्ली, मेट्रो सिटीज में ये बोलना आसान है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सब ठीक है। देखो ये दुनिया है, इसमें है ये हमारा भारत, जहाँ पे एक ही प्रॉब्लम बहुत टाइम से अभी भी कहीं जगह चल रही है, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, मतलब भेदभाव और छुआछूत। इस सब को खत्म करने के लिए 70 साल पहले एक टूल बनाया, रिजर्वेशन। देखिए, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ है। 20 करोड़ SC, 10 करोड़ ST। OBC के डाटा के रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सी है। मंडल कमेटी के हिसाब से OBC की पॉपुलेशन 52% है, NSSO के हिसाब से OBC की पॉपुलेशन 41% है। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से 75% बैकवर्ड, 25% जर्नल। देखिए, ये सब देखने के बाद हम पहले अपने परिवार का देखते हैं। मान लो आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का, दूसरा छोटा जो चल नहीं सकता है। अगर हमें कहीं जाना हो तो हम क्या करते हैं? जो छोटा बच्चा है, जो चल नहीं सकता है, उसको हम गोदी में लेते हैं और दूसरे को चलने देते हैं, या कहते हैं दोनों के लिए इक्वलिटी फॉलो करनी है, दोनों को चलना पड़ेगा। हमने एक को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, एक को कम, और ये प्रायोरिटी एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। बट इस डिस्क्रिमिनेशन से इक्वालिटी आती है, क्योंकि इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा देश एक परिवार है, और वो एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम परिवार में एक्ट करते हैं। और रिजर्वेशन हमें इसलिए बुरा लगता है। रिजर्वेशन आज पूरे देश में बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुका है। इसलिए रिजर्वेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिजर्वेशन की हिस्ट्री जाननी होगी। रिजर्वेशन की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स भारत पे रूल कर रहे थे तो उनके लिए भारत की सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया वो भारत में सेंसस करवाएंगे। तो 1872 में लॉर्ड मायो ने भारत में फर्स्ट सेंसस करवाया। तो सेंसस होने के बाद उनको ये कास्ट सिस्टम का पता चला। कोई राजपूत, कोई कुमार, कोई दलित, कोई ब्राह्मण, कोई लोअर कास्ट का, कोई हायर कास्ट का, कोई शास्त्रीय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण। लोअर कास्ट के लोगों को कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। लोअर कास्ट के बच्चों को स्कूल के अंदर जाना तक मना था। सोसाइटी के जितने भी छोटे से छोटे काम वो लोअर कास्ट को करना पड़ता था। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना, रोड एंड बिल्डिंग्स को बनाना, स्ट्रीट साफ करना, गार्बेज उठाना, यहाँ तक मंदिर के अंदर तक नहीं जाने देते थे। उस टाइम पे जानवर से भी ज्यादा बदतर सलूक किया जाता था। आखिर इन लोगों की गलती क्या थी? यही लोअर कास्ट। लेकिन उस टाइम के सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन डॉक्टर BR अम्बेडकर ये चाहते थे कि लोअर कास्ट के लोगों को सेपरेट गवर्नमेंट एंड सेपरेट इलेक्शन के राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने खुद ये सब फेस किया है, क्योंकि वो खुद लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। लेकिन महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्शन के खिलाफ थे।
दोनों अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे डायलॉग के बाद पूना पैक्ट 1932 बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर साइन किया, जिसमें इलेक्शंस पूरे देश में पहले जैसे कंडक्ट होंगे। लगता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं, इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। लेकिन लोअर कास्ट SC ST के लिए एजुकेशन और जॉब्स में सीट को बढ़ा दिया गया, तो वहां से स्टार्ट हुई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, एक हायर कास्ट का लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक टूल बनाया जिसका नाम रिजर्वेशन था। लेकिन आजादी के 75 साल भी हो गए, बट रिजर्वेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक रिजर्वेशन और बढ़ रही है। रिजर्वेशन की स्टार्टिंग की गई थी 2 कैटेगरीज से, ST एंड SC, लेकिन फिर आई मंडल कमीशन प्राइम मिनिस्टर VP सिंह के टाइम पे। उस टाइम एक और कमेटी लाई OBC। जब लोगों ने एक और कैटेगरी का सुना तो देश भर में प्रोटेस्ट हुए, कुछ ने तो खुद की जान तक भी ली। Today, hundreds of young men took to the streets, this time opposing caste-based reservation. बाजारों में जाट आंदोलन के नाम पर जिस तरह से लूट खसोट हुई। मराठा क्रांति मोर्चा is staging the biggest silent protest of the year. पाटीदार समाज की मांग है कि उन्हें गुजरात के 27% OBC आरक्षण के कोटे में शामिल किया जाए। फिर प्राइम मिनिस्टर VP सिंह को रिजाइन देना पड़ा। 1990 की बात है ये। फाइनली बात पहुंची कोर्ट तक। कोर्ट ने OBC कैटेगरी को एलो किया, पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे रोक लगा दी अप टू 50% अकॉर्डिंग टू द इंदिरा साहनी केस। लेकिन रिजर्वेशन 50% पे भी नहीं रुकी। अब इंडिया में आ चुकी है एक और रिजर्वेशन EWS, जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू लाया गया। करंटली रिजर्वेशन कोटा परसेंटेज कितनी है अभी इंडिया में? देखिए, ST का कोटा है 7.5%, SC का 15%, OBC 27%, EWS 10%। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी एक सच है, लेकिन ये भी सच है मेरिट को सिर्फ 40% मिलना चाहिए। नेशन वाइड डिमांड करना जारी है। मानीवर काशी राम जी का पुराना नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इससे ये हो रहा है, जो अपर कास्ट के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड जा रहे हैं और वहाँ स्टडी एंड जॉब्स कर रहे हैं, जिनको इंडिया की बहुत जरूरत है, और जो आज दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनियों में काम करते हैं, जैसे ये देख सकते हो आप। देखा जाए तो EWS के साथ ये 50% बार का छूट जाने की वजह से इसमें और भी तेजी आ सकती है। पॉसिबल है देश में रिजर्वेशन 60% से बढ़ के 80 to 90% तक चली जाएगी। ये देखो राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं रिजर्वेशन के रिलेटेड। अलग नेता, उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे, और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इस क्लिप से यही समझ आ रहा है, एक बढ़ाने की बात कर रहा है, एक कम करने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इंडिया को और रिजर्वेशन की जरूरत है या धीरे धीरे इसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए? देखो, रिजर्वेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इनकम बेस्ड रिजर्वेशन। अब देखो, इसमें लोगों का सबसे ज्यादा बिलीव ये है रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होनी चाहिए। देखो, रिजर्वेशन को कभी इसलिए नहीं बनाया गया मतलब सब लोग फाइनेंशियली इक्वल हो जाएं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज हुआ है। आप अगर खुद भी पढ़ोगे, रिजर्वेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज हुआ है। सवाल है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? अगर मैं और मेरी बहन बस में चढ़ते हैं तो लेडीज के लिए रिजर्व सीट है और उसके ज्यादा चांसेस हैं सीट मिलने के। उसको रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि औरत का सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन बढ़े। मतलब जब वो ऑफिस जाती है तब वो सारे मैनेजर्स में एक फीमेल, इसके कारण पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है।
सिमिलरली जब एक बैकवर्ड कम्युनिटी के लड़के या लड़की को IIT में सीट मिलती है तब उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है और हर कम्युनिटी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और इस तरह जब बैकवर्ड क्लास की मायावती जी CM बनी थी तब बैकवर्ड क्लास के लोग आगे आ रहे थे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा था। अब सोचो आप एक बैकवर्ड बंदी की वजह से कितने बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को रेस्पेक्ट मिलने लगी। यही पावर होती है रिजर्वेशन की। ऐसा इसलिए रिजर्वेशन कोई पुअर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ लाया गया ताकि जो हजारों सालों से बैकवर्ड क्लासेस पे अत्याचार हो रहा है या भेदभाव हो रहा है उसको हटाया जाए। आप किसी को भी पैसे देके अमीर बना सकते हो बट उसकी कास्ट वो तो हमेशा उसके ही साथ रहेगी। तो हर वो बंदा गा लेता है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है। तब कह रहा है 2019 में छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसका साथ नहीं होगा तो कहवे करेगा। अब जरूरी नहीं अगर कोई अमीर हो जाए तो उसकी कास्ट के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसका इलाज है इंटरकास्ट मैरिज। रिजर्वेशन इज मिसयूज्ड। प्रॉब्लम ये है एक ही फैमिली बार बार एक ही रिजर्वेशन का बार बार फायदा ले रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? रियलिटी तो ये है जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको तो इस रिजर्वेशन का पता ही नहीं है, क्योंकि उनको ये तक नहीं पता इस स्कीम का बेनिफिट कैसे लेते हैं। अब क्या आज भी भारत में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं? हाँ जी, माना उतना नहीं जितना 50 साल पहले होता था, बट आज भी होता है। आज भी भारत के इंटीरियर्स में बहुत फैमिलीज डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करती हैं। अब देखो मुंबई, दिल्ली, मेट्रो सिटीज में ये बोलना आसान है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सब ठीक है। इनफैक्ट यूपी, बिहार, राजस्थान और भी बहुत जगह आज भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की जाती है। क्या रिजर्वेशन सही है या गलत है? देखिए, रिजर्वेशन जिस पर्पस से लाया गया था, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, अगर वो आज भी हो रहा है तो रिजर्वेशन होनी चाहिए और आगे भी रहनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सब समझदार हो गए हैं, तो इसे खत्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पे नया मुद्दा ये उठ के आया है, कोई बंदा रिजर्वेशन के बेनिफिट लेके एक ऊंचाई पे पहुंच चुका है, उसका स्टेटस अच्छा हो गया है, लेकिन अभी भी वो अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए और जॉब की प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन यूज कर रहा है। उनको उसके बाद भी आरक्षण क्यों मिल रहा है? तुम एक पोस्ट पे पहुंचा दिए, मोटिव क्या था? तुमको ऊपर पहुंचा दिया, फिर भी तुम आरक्षण क्यों ले रहे हो? अभी भी वो बेनिफिट ले रहा है, तो ये सब गलत है। ST, SC एंड OBC भाईचारे में जो भी लोग जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो गए हैं उनको खुद आगे आके रिजर्वेशन को ले ऑफ करना चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमारे दूसरे भाई बहनों को दो जो अभी ज्यादा वेल ऑफ नहीं हो चुके हैं, जिनको सच में अभी भी जरूरत है। और बात सिर्फ सही और गलत की नहीं है। मैं भी देखता हूँ जो लोग बोल रहे थे BR अम्बेडकर ने ये रिजर्वेशन देके गलत किया। जरा सोचो जरा, जिन लोगों को स्कूल तक जाना मना था, आज भी भारत के लोग कितने अनएजुकेटेड होते। रिजर्वेशन एक अच्छा डिसीजन था, बट डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए। जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, एक गुजर जो नालियां साफ कर रहे हैं, जो हमारी छोटे से छोटे काम कर रहे हैं, उनको सच में मिलना चाहिए। क्या इस पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इस रिजर्वेशन पे कोई कदम लेंगे? आंसर इज नो। मान लो अगर कोई पॉलिटिकल लीडर SC के कोटे को कम करता है तो अगले इलेक्शन में SC वाला उसको एक भी वोट नहीं देगा। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको चेंज करना तो छोड़ो, इस पे बात करना नहीं चाहती। एग्जांपल है 1990 की, जब प्राइम मिनिस्टर VP सिंह ने OBC के कोटे को 27 तक बढ़ा दिया था, तो अगले दिन अदर कैटेगरी वालों ने हंगामा किया, तो देन अपने आप को जलाया, दंगे किए, देन प्राइम मिनिस्टर VP सिंह को अगले ही दिन रिजाइन देना पड़ा। कुछ मंथ पहले ये देखो आप, IAS में भी एक लड़की ने फेक सर्टिफिकेट का यूज किया था। Fraud IAS Pooja shunted out. UPSC ने पूजा खेड़कर की IAS उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही ऐसा फेक सर्टिफिकेट्स का यूज करेंगे, देन हमारा देश कैसे चलेगा? डिजर्विंग कैंडिडेट्स को हक कब मिलेगा? और सरकार को इस पे बहुत अच्छा कदम लेना पड़ेगा। आपकी कोई राय रिजर्वेशन के रिलेटेड अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।